नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ जज्जर से वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। पिछले दिनों विकास के कामों को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, या यूं कहें कि जिस तरीके से उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और अब भी वो विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। संजय जी, क्या विकास के काम इस वक्त आपके तकरीबन वार्ड नंबर 13 में तकरीबन 16 गांव लगते हैं, तो क्या आपने कुछ विकास के काम कराए हैं इन गांव में? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि लोगों ने हमें किस लिए बनाया, चुन के हमें भेजा है, जिला परिषद में भेजा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीदें हैं कि हम उनके कार्य अच्छे ढंग से, जो विकास कार्य है वो हम ढंग से करवा पाए। चेयरमैन को हमेशा हर जगह उनको मान सम्मान, चाहे वो मेरे गांव में को लेकर हो, पूरे जिला झज्जर में वो अकेले चेयरमैन हैं। तो ये मेरे वार्ड के नहीं है, पूरे जिले के चेयरमैन है। और पूरे जिले के चेयरमैन के किसी भी वार्ड में, और जितने भी जो 18 वार्ड हैं, 18 वार्ड में किसी ने भी, किसी पार्षद ने भी उनका मान सम्मान किसी भी गांव में नहीं करवाया। जैसे हम जाते हैं ना कि धन्यवाद दौरा करने जाते, मैंने अपने वार्ड में करवाया। ये मेरा वार्ड जानता है। मेरी एक ही सोच थी कि मैं अकेला ना जाकर, मुझे भी करने थे, मुझे भी जाके लोगों के बीच में धन्यवाद करना था, जिताया था। तो मैंने साथ लिया कि मैं चेयरमैन को साथ लेके जाऊं, उनका लोगों के बीच में मैं लेके गया। क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि डबल पावर हो जाए, है जी। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ काम हुए मेरे, उनसे मैंने कराए, चाहे वो उन्होंने इस संदर्भ में कराए हो कि ये मेरी अच्छे से मान सम्मान के लिए हर जगह मुझे बुलाता है, चाहे वो हमारा चाहे ब्लड को डोनेशन कैंप हो, चाहे गांव में कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई बच्चा कोई मेडल लेके आता है, वहां मैं उनको मतलब हर जगह मतलब बुलाता था। लेकिन क्या हुआ, जो लोकसभा इलेक्शन के बाद धीरे धीरे करके फिर विधानसभा इलेक्शन आया, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे कम करने स्टार्ट कर दिए। यानी कि मैं 5 काम देता अकॉर्डिंग, जैसे मुझे बजट मिलेगा 5 लाख रुपया, तो 5 लाख में से भी कम मुझे मिलता 2 लाख रुपए का काम। ऐसे करके मतलब धीरे धीरे ये हुआ कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहे। ऐसा रहा, उन्होंने काम किए नहीं मेरे। उसके बाद तो आपने जो सुसाइड नोट छोड़ा, इसमें आपने आरोप लगाया, चेयरमैन साहब पर आरोप लगाया, जी साहब पर आपने आरोप लगाए, तो अब तो ये क्या दबाव की राजनीति थी, क्या था ये मामला? नहीं, ऐसा कोई भी दबाव की राजनीति नहीं थी। मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहता। मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ, ऐसे गांव से संबंध रखता हूँ जो कि एक वो कहते हैं ना कि मेरा गांव जो है न्यायप्रिय गांव है, और जो मेरा परिवार है वो एक बहुत ही शालीन परिवार रहा है। और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग रखता हूँ जो कि सबकी हेल्प करने वाला। रही बात दबाव की, तो सिर्फ और सिर्फ दबाव इस बात का हुआ मेरे ऊपर कि जैसे मैं उनके पास काम के लिए जाता, तो काम के लिए वो मुझे अवॉइड से करते। देखो, आदमी समझदार होता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके पास आया, आप मेरे पास आए, तो आदमी को बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि आपके काम करेगा कि नहीं करेगा। मुझे नहीं पता उसने छोटी छोटी बातों को देखकर क्या ऐसा माइंड में सेट किया कि ये मेरा तो नहीं है। यानी कि क्या है कि मैं बीजेपी पार्टी में अच्छे पद पे रहा हूँ। जिला की जो बॉडी है, मेन बॉडी है, उसमें मैं जिला सचिव के पद पे रहा हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, हर जगह मैंने, मतलब पूरा जिला जानता है, मेरा क्षेत्र तो जानता है, मेरा पूरा जिला जानता है कि संजय ने इस के लिए इतनी मेहनत की, और इतनी मेहनत की मैंने कि बस पूछो मत, वो जनता आपको बता देगी। मैं ज्यादा अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा। और फिर भी मुझे सिला मिला कि काम नहीं होते। और जो रही बात इस बात की कि पत्थर की, तो क्या हुआ, मैं जब इनके पास काम के लिए गया तो धीरे धीरे नकारता रहा, कोई बात नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं एक दिन जाके इनसे पूछ लेता हूँ कि भाई बात क्या है, वो बात बता मुझे। मैं इनके पास गया तो हमारी थोड़ी बहुत तू में हुई। उस एवज में इतनी बात तक आ गई कि मुझे इन्होंने मारने तक की धमकी दे दी। और
उस बात को मैं दिमाग के ऊपर, वो कहते हैं ना कि मैं एक भावनात्मक आदमी हूँ, और जो भावनात्मक आदमी होते हैं वो अपनी भावनाओं को अपने सर पे बैठा लेते हैं, और ऐसे ही मेरे सर पे मैंने उसको इतना प्रेशर बना लिया अपने ऊपर कि यार ये मारेगा उससे तो बढ़िया है कि मैं ही खुद मर जाऊं। ऐसा मैंने दिमाग में सोच लिया। ये हालांकि ये जो बात है, मैं, मेरी पूरी जनता मुझे सुन रही है, मैं पूरी जनता से मैं इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि ये काम गलत था, बिल्कुल बहुत ही सरासर गलत था, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि मतलब कायरता यहाँ दिखाई देती है। लेकिन मैंने अपने लिए नहीं सोचा था, मैंने मेरे वार्ड के लिए सोचा था कि मेरे वार्ड के काम हो जाएं। और इस आदमी ने मेरी जो हमारी जो अभी एक ग्रांट आई थी, उस ग्रांट में सिर्फ 2 लाख रुपए का काम दे रखा है। 14 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी, जो हमारी जो ये है जैसे अपनी जिला परिषद की उसमें तो सिर्फ 2 लाख रुपए का काम दे रखा है। एक हमारा साथी है शिव कुमार खोरडा, मैं आपको बताना चाहूंगा उस बेचारे का तो एक भी काम नहीं था। 14 करोड़ में यार हम तो कहीं तो हिस्सा रखते हैं, कुछ तो हिस्सा रखते हैं। उस आदमी को हमने बनाया है, उस आदमी को उस पोस्ट पे बैठाया, उस पद पे बैठा रखा है हमने, जहां वो आज सरकारी गाड़ी में चलता है, आज वो प्रशासन में कहीं ना कहीं सबसे आगे रहता है। लेकिन हमें सिला क्या मिला? तो इस बात को मैंने अपने ऊपर ज्यादा माइंड को स्ट्रेस बना लिया और मैं ऐसे घर से निकल गया था। चेयरमैन साहब ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि मैं चमार जाति से था, इसलिए मेरे पर दबाव बनाया गया जी। मैं भी चमार चेयरमैन नहीं बन सकता, ये बात उनके खटक रही है उन्हें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात कही आपने, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चमार जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं चमार जाति से, मैं आपको बताना चाहूँ, और मैं मिलवा भी सकता हूँ। और रही बात जातिवाद की, तो ना तो संजय ने आज तक किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जाति व सूचक शब्द, ये तो चेयरमैन है, मैंने किसी आम आदमी को भी नहीं बोला, मैं मन में भी नहीं सोचता ऐसी बात, क्योंकि मैं ऐसे, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम ऐसे परिवार से हैं कि हम एक नॉर्मल परिवार, मिडिल परिवार, हमारा एक ही ध्येय रहता है कि लोगों की मदद करें। जनता ने बनाया, हमें बना के भेजा है, तो बनाने के, लोगों के काम के लिए भेजा है, न कि लड़ाई करने के लिए भेजा है, न कि नुक्स निकालने के लिए भेजा है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊं कि मेरे और साथी हैं एक दो, जैसे शिव कुमार खोरडा का मैंने नाम दिया, शिव कुमार खोरडा के पास मैं चला गया, अगर वो, चलो कोई बात नहीं, वो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, कोई बात नहीं, रखो, लेकिन हमारे पारिवारिक जो संबंध है, हमारे जिला परिषद के हम एक साथी हैं, तो क्या हम बोल नहीं सकते? क्या हम बैठ नहीं सकते? क्या हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते? उन बातों को भी इसने सोचा कि ये तो उस आदमी के साथ मिला हुआ है। क्यों भाई? कभी मैंने कोई गलत बात तो नहीं की उसके मान सम्मान में। पूरा मेरा वार्ड 16 के 16 गांव, अगर कोई गांव में, किसी भी गांव में से आप चले जाओ, आप अपना माइक लेके और आप अपना कैमरा लेके आप जाएं, पूछें कि मैंने उनका कभी भी किसी आदमी से भी ऐसे बारे में बोला हो कि ये चेयरमैन थोड़ा सा भी खराब है। मैं हमेशा उनकी बड़ाई करता, हर जगह उनको बड़ा करके मैं मानता कि यार क्यों? क्योंकि एक पद पे बैठे हैं, मान सम्मान, पद का मान सम्मान होता है, वो हमने किया है। और जाति की बात मैं आपको करूं तो ऐसा हमारे दिमाग में ना है, ना आएगा, ना कभी हमने रखा है। कुछ इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई थी कि आप ठेकेदारी करना चाहते थे, आप ज्यादा काम करना चाहते थे, कुछ कमीशन की बातें भी निकल कर सामने आ रही थी। इस बात पे मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कोई भी पार्षद है वो काम करता है, अपने वार्ड में काम कराता है। देखिए, ये बातें तो हर आदमी चाहता है कि कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, ठीक है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं जी। वो जो बता रहे हैं उन तरीकों से मैं नहीं चाहता था, ठीक है, जो वो बता रहे हैं उस तरीके से नहीं चाहता था। देखो, हम अगर काम करके, अगर किसी ठेकेदार, कोई भी ठेकेदार को काम करवाते हैं, अगर वो 2 पैसे से कहीं हम उन पैसों से अगर काम करा दें तो कोई गलत बात तो नहीं है। वो हमें कमीशन दे, उस कमीशन से बेस्ट है कि हम उस कमीशन को कहीं ना कहीं विकास कार्यों में यूज करा दें। मेरी ये सोच थी। आज तक मेरा 3 साल का टाइम पूरा हो चुका है। 3 साल में कोई आदमी आके एक बात ये कह दे कि भाई इस आदमी ने 1 रुपए के कमीशन के लिए बोला हो, कहीं किसी को गलत परेशान किया हो। हाँ, गलती से अगर कोई बात हुई तो मैंने हमेशा, हम माफी के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई हमसे गलती हुई है तो हम मानेंगे। क्या चेयरमैन साहब कमीशन लेते हैं?
देखो, मैं इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने एक काम किया था मेरे गांव में, और उस काम के लिए तब वहाँ बिल पास हुआ, तो वहाँ चेयरमैन, देखो डायरेक्ट तो चेयरमैन तो लेगा नहीं, ठीक है, वो किसी न किसी अधिकारी के द्वारा या किसी ठेकेदारी के द्वारा लेगा, तो डेफिनेट लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कम से कम रेट है 10% का। 10% का? हाँ जी, यानी 1 लाख का काम हुआ तो 10,000 रुपये कम। 10% तो है ही है। मैं बताऊं कि मैं खुद देने वाला हूं चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब को नहीं दिया डायरेक्ट, लेकिन दिया है वहां बाईपास के? हाँ जी, किसी और के थ्रू जी। मैं देखो, कई बार क्या होता है, किसी अधिकारी को मैं नहीं चाहता किसी के अधिकारी के ऊपर पेट पे लात लगे, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल वहां उनके पास कमीशन जाता है बिना कमीशन के, तो वो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। वो सबसे ज्यादा उस आदमी को काम देते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा कमीशन दे, 10% से ज्यादा दें, 12 दें, 15 दें, बिल्कुल लेते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो 1 पैसा भी नहीं लेता कहीं से भी। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये बात वो कह रहा है कि मैं नहीं लेता हूं, गौशाला में चले, एक हाथ गौ माता के सर पे रख दे, गौ के हाथ लगा दे, और एक अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के कह दे कि भाई मैं नहीं लेता, मैं मान जाऊंगा। मैं तो ये भी मान लूंगा कि कहीं ना कहीं मतलब मेरी गलती थी हर चीज में, मैं ये मान लूंगा लोगों के बीच में। पर अगर वो कमीशन नहीं लेते और ये बात को अगर एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वहां खड़े हो जाएं गौशाला में, और गौ माता के, वो कहते हैं ना कि गौ माता से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। क्या जो सभी जितने भी काम होते हैं जिला परिषद के, क्या सब में यही सिस्टम चलता है? देखो, सबका मुझे नहीं पता, यहाँ ये डेफिनेट लेता है। और इन्हीं बातों के ऊपर तब मैंने एक गांव में काम कराया था, उस काम के ऊपर भी इसने मतलब लगभग 15% के आसपास इसके पास पहुंचाया हमने, ठीक है, एक ठेकेदार के द्वारा उन्होंने पहुंचाया है। क्या जो ठेकेदार होते हैं, क्या वो आपकी पसंद के होते हैं या पार्षदों की पसंद के होते हैं या उसकी चेयरमैन की पसंद के? उसकी पसंद के होते हैं। शुरुआत के 6-8 महीने जो मैं बता रहा हूँ काम क्यों नहीं हुए, कारण भी इसने अपनी खुद की एजेंसी तैयार करवाई, खुद की, मतलब जैसे कुछ जान पहचान के लोगों की, और उन जान पहचान के लोगों की खुद की एजेंसी तैयार करवाकर फिर इसने काम स्टार्ट किए थे, ठीक है। मेरे लगभग 1 से 1.5 करोड़ के काम शुरुआत के लोकसभा इलेक्शन और शुरुआत के 6 महीने काट दो, उसके आसपास बीच में हुए हैं। और आज से 8-9 महीने पहले भी कुछ एक आध काम है जो अभी होने लग रहे हैं, अभी उनके भी चल रहे हैं। लेकिन जो लास्ट जो जिस ग्रांट के ऊपर लड़ाई हुई थी हमारी, उसी के ऊपर हुई, क्योंकि इसने दिमाग में पहले ही सेट कर लिया था कि ये तो हमारा तो नहीं है, मैं यार पार्टी के लिए काम करूंगा, मैं व्यक्ति विशेष के लिए काम क्यों करूंगा। मैंने पार्टी के लिए काम किया है। यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे क्षेत्र के, वो बताएं, और जिला के जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिला की बॉडी रही है, वो बताए कि संजय ने क्या काम किया है। जिला के प्रभारी आए हैं, उनको भी पता है। बाहर के जो है कुछ एमएलए वगैरह की ड्यूटी भी लगी हुई थी इलेक्शनों में, तो हमारी रोल बता देगा समय, उनको पता है उस समय का कि हमने कितनी मेहनत की है, एक तरफा मेहनत की है, लोगों को दुश्मन भी बनाया हमने। कांग्रेस के लोग मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने जो इलेक्शन लड़ा था वो भाईचारा का इलेक्शन लड़ा भाई, भाईचारा का। क्योंकि जो जिला परिषद का जो इलेक्शन होता है वो किसी उसके लिए उस पे नहीं होता, सिंबल पे नहीं होता। कोई सिंबल पे करते भी हैं, वो करते होंगे, लेकिन हमने जो लड़ा था वो जिला परिषद का इलेक्शन, वो भाईचारा का इलेक्शन लड़ा था। आपने चिट्ठी में ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी लिया था कि भाई जो पानी मारते हैं, तो वो क्या माजरा है? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं इस मामले में मैं धनखड़ साहब से भी मिला था, इसी मामले को लेकर। हाँ, कि मेरे काम नहीं करे। मैं 2 बार मिला था, दोनों बार। पहली बार जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि बेटे कोई बात नहीं, आपके काम हो जाएंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा आदमी कह रहा है, कोई बात नहीं। फिर कुछ समय निकल गया, इसने 1-2 काम कर दिए, ठीक है। मैंने सोचा मैं यार चल 1-2 से काम चला लेंगे, चलता रहेगा। लेकिन अब तो आके बिल्कुल एंड कर दिया। मैं फिर मिला, मैं दिवाली से लगभग 2-3 महीने पहले मैं इनसे जो ये
बिहार के इलेक्शन जो चल रहे थे उससे थोड़ा सा पहले मैं मिला था। मैं धनखड़ साहब से मैं मिल के आया और उन्होंने इनके पास फोन किया कि भाई संजय ये आ रहा है यार, इसके काम क्यों नहीं करता, ये अपना कार्य करता है। उसके बाद वो उन्होंने ये कहा कि आप ये जो आ रहा है आपके पास, ये मेरे जो दुश्मन लोग हैं ना उनके पास बैठता है, ये मेरी लॉबी से अलग चलता है, यानी कि इसकी लॉबी होगी, इसकी लॉबी अलग से है। हाँ बताओ, मतलब इसको ये चाहिए कि सुबह शाम इसके पास आए, इसको नमस्ते करें, हर जगह इसको बुलाएं। कभी कभार क्या होता है कि सर हम नहीं भी बुला पाते, कई बार कोई और दूसरा नेता को बुला लें, क्या दिक्कत होगी? अगर कोई दूसरा आ जाए, कोई हमारा जिला का बॉडी का कोई आदमी आ जाए कोई प्रोग्राम में, तो हमने बुला लिया तो क्या दिक्कत होगी? हमेशा तो ये तो नहीं कि इसी का डंडा ही कटेगा, नहीं। मुझे भी क्या है कि मेरा वो जो वार्ड है, मेरे वार्ड में बहुत सारे लोग बाहर के भी पार्षद आते हैं, मैं तो नाराज नहीं होता। हाँ भाई, वो उनका प्यार प्रेम है, वो किसी को भी बुला सकते हैं, मुझे भी बुला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नाराज होकर तो नहीं बैठना कि यार ये लोग तो मुझे नहीं बुला रहे, ये गांव वाले मुझे नहीं बुलाते, उन्होंने दूसरे बाहर का पार्षद बुला लिया। विधानसभा में तमाम नेता इकट्ठे बैठ के खाना खाते बैठते हैं, सब देखो वो उनका बिल्कुल वहां सब बैठ के सब बातें करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात इस आदमी के दिमाग में ये आई कि ये तो मेरा नहीं है, मैं यार इसका क्यों हूंगा, हमने इसको बना दिया, अब इसका कर्तव्य ये बनता है कि काम तो करे, और बताओ और क्या चाहिए। छोटी छोटी चीजें जैसे भाई मैं शिवकुमार पार्षद के पास चला गया, बैठ गया उनके साथ, कहीं चला गया, ट्रेवल कर लिया, हमने कोई पोस्ट डाल दी, फोटो डाल दी। एक बार मैं योगेश सिलानी जी भाई हैं, उनके पास मैं चला गया था, हमने वो फोटो डाल दी। और मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझे हो सकता है कि विपक्ष के जो एमएलए हैं उनके पास भी जाना पड़ जाए। मैं कासनी के लोग हैं, वो जो कासनी जो है वो दूसरी विधानसभा में पड़ता है, अगर मेरे को कासनी के लोग कोई काम के लिए ले जाएं, अगर भाई कुलदीप वत्स के पास चल, तो भाई जाना पड़ेगा, बिल्कुल भाई जाना पड़ेगा। मेरे वार्ड के लोग कह रहे हैं, हो सकता है मैं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गया, लेकिन उनके काम के लिए मैं अगर जा रहा हूं तो क्या दिक्कत है? सुनिए जी, जब आपको पुलिस ने वहां से लेके आया आपको, तो क्या आपके बाद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की गई पुलिस द्वारा? ऐसा है, बिल्कुल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे जितने भी पुलिस के जो भी इंस्पेक्टर थे या जो भी थे, एसआई थे, जो एसएचओ थे या जो भी आए हुए थे उस टाइम, उन सब ने मेरे को सिर्फ एक ही बात कही कि बेटे आप थोड़ा सा दिमाग को आप ठीक रखें, और जो हो गया सो हो गया, अब जिंदगी में आगे बढ़े। मतलब उन्होंने मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया। और तो और ये आदमी आने लायक नहीं हुआ। मेरे गांव में क्या हुआ, जो मेरे पार्षद जो साथी हैं जितने भी, मैं आपको बताऊं, शिव कुमार खोरडा है, और बोलू बदानी है, एक फोर्ड है, और एक अपना अनिल पहलवान है, ये सभी जो और भी पार्षद हैं वो सभी, अंकुर गुबाना है, ये सभी पार्षद आए मेरे घर पे, मेरे घर वालों को सांत्वना देने के लिए, मदद के लिए, एक प्रकार से मेरे गांव की मदद के लिए, कि भाई आपका पार्षद कहीं बाहर है, तो उसके लिए प्रशासन में जाके उन्होंने मेहनत मतलब वो की। लेकिन ये आदमी मेरे मतलब यहां तक पूछने लायक नहीं हुआ। मेरे गांव में मैंने पंचायत की, मेरी पंचायत से, मेरे गांव से मैंने माफी मांगी कि भाई मैंने ये जो काम किया ये बिल्कुल जघन्य अपराध था और गलत है, ये ऐसा बिल्कुल समाज की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत था जी। मैंने माफी मांगी मेरे गांव से। मैं आपको ये बात बताना चाहूं, मेरे गांव के 2-4 प्रतिनिधि बनाए गए कि भाई उनसे बातचीत करने के लिए, अगर भाई उससे बात कर लें, कोई भी बात को रफा दफा करें। आज लगभग आज तारीख कितनी तारीख होगी सर? 31 तारीख होगी, तो ये समझ लो लगभग 4 महीने होने वाले हैं। मैं 4 महीने से मैं चुप भी था। क्यों था? क्योंकि मेरे गांव के लोगों ने, मेरे जो परिवार के लोग थे और जो मेरे सहयोगी साथी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा अब तू चुप रह, कुछ नहीं, तेरे को ज्यादा ना कोई सुर्खियों में कहीं ऐसी कोई बात कहनी है, ना कहीं और कुछ कहना है, ना कोई आरोप या कोई प्रत्यारोप। क्यों रहा? क्योंकि वो कहते हैं ना कि शांति सबसे बड़ा दान है। लेकिन ये मेरे पास अलग अलग टाइप के, वो कहते हैं ना संजय जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने एक फिगर भी जारी किया था, जिसमें करोड़ों रुपए बताए गए थे कि आपके वार्ड में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जो और वार्ड हैं कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा पैसे आपके वार्ड में खर्च किए हैं। सर मैं एक बात मैं आपको बताया, 1 से 1.5 करोड़ के काम बिल्कुल हुए हैं। अभी आप
मेरे को पहले बता के आते तो मैं हो सकता है लिस्ट बना के मैं आपको बताता भी उस गांव में ये पूरे फिगर के साथ मैं आपको बताता, आप अगर आप मेरे को थोड़ा पहले बता देते तो। जी, 1 से 1.5 करोड़ के काम मैंने करवाए हैं इनसे। आपको पार्टी से बाहर क्यों निकाला गया? देखो, वो पार्टी की मैं आपको बताऊं कि आज मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैंने पहले भी बताया इस आपके इंटरव्यू में कि पार्टी के लिए मैंने बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया है। मेरी जो फेसबुक है ना, मेरा जितना भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया मेरा जो देखेंगे आप चेक कर लेना, ओपन है वो, उसमें सिवाय बीजेपी के कुछ नहीं मिलेगा। सिवाय बीजेपी की के झंडे के सिवाय, हाथ ऊपर के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। मैंने मेहनत की है, बीजेपी को मैंने जिया है। आज ठीक है भाई, इस आदमी ने कैसे करके मुझे निष्कासित करा दिया, लेकिन मेरे अंदर से कैसे निष्कासित कर देगा? अगर मैं आज मैं अपने आप को बीजेपी का मानता हूं तो वो करे जाए, मुझे निष्कासित कर ले। क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं कि अभी लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इस मामले में कोई बड़ा नेता या कोई और या जो हमारी झज्जर की जो लॉबी है वो बैठे सोचे कि इसने कोई काम जो है, इनका आपसी बात थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना आज तक कोई बात बोली है, ना मैं पहले बोली, ना मैं आगे मैं इसी प्रकार के बोलूंगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने मेरे को, भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है। और यही जो काम है ना, अगर ये लोगों के काम ना करते रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी झज्जर में ये कह रहे हैं कि हम कमल खिला लेंगे, कमल तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये लोगों को धमकाते हैं काम के लिए, काम नहीं करते, ये धमकाते हैं। धनखड़ साहब की आपने एक बात की थी, मैं आपको उस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा। इस आदमी ने मेरे को धनखड़ साहब के नाम के बोला कि तेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, तेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ी पावर बैठी है धनखड़ साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तेरा बीज भी नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को मारने तक की धमकी दे दी। तो अब बताओ सर, मैं क्या करूं? जी, क्या इस पूरे विवाद के बाद क्या आपके वार्ड में कोई काम हुए हैं? ना, कोई नया काम नहीं, कोई एक भी काम नहीं हुआ। कुछ खबरें निकल कर सामने आई थी कि आप कभी कह रहे थे कि लोग आप इनेलो पार्टी ज्वाइन करेंगे, कभी कह रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ना जी ना, तो क्या किसी ने बड़े नेताओं ने संपर्क किया आपसे? मैं बताऊं, संपर्क के मेरे घर पे बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मदद का भी आश्वासन दिया, चाहे वो बीजेपी की इनेलो के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। वो मैं ये नहीं मानता, वो लोग मुझे पार्टी के सिस्टम से नहीं आए थे, वो एक भाईचारे के नाते आए थे। हो सकता है वो इनेलो पार्टी में हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है वो जेजेपी पार्टी में हो, लेकिन मेरे पास जब वो आए थे तो एक भाईचारे के नाते आए थे कि भाई को का हौसला बढ़ाएं, और किसी काम के लिए अगर उनको जरूरत पड़े तो हमें बोलें भाई हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है जी। 2029 में आप किसकी मदद करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या? देखो, वो समय बताएगा जी। और मेरी मेहनत, मैंने आपको बताया, मेरा फेसबुक, मेरी जो इंस्टाग्राम, वो बता देगा मेरी मेहनत में। मैंने तो इसके इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, इसी का इलेक्शन था, झज्जर की बात करूं, झज्जर विधानसभा में मैंने लोगों के पास जाके वीडियो बनाई है इस चीज की कि वो कहते हैं ना, बिना खर्ची बिना पर्ची का एक नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर मेरी वीडियो पड़ी है। मैंने जाके पूछा कि जी आप नौकरी लगे, कैसे लगे? तो बोले जी मैंने पढ़ लिख के मेहनत करके और मैं लगा। कोई पैसा लगा आपका? नहीं लगा। मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है। मेरे मंडल के जो अध्यक्ष है, मेरे जिला के जो अध्यक्ष रहे हैं, उन सबको पता है। और मैं इस मामले में, इस बात से कोई शिकवा नहीं है मुझे कि बीजेपी से मुझे निकाल दिया, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कभी ना कभी बीजेपी इस बात को क्या पता चेक कर रही हो कि इसका पेशेंस कितना है, या ये चेक कर रही हो कि ये सही था या गलत था, कैसे था। हाँ, मैंने शब्द, चाहे वो मेरा पत्र था, चाहे मैंने और कहीं भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ। आपको यानी कि चेयरमैन के अलावा आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चेयरमैन से है? देखो, मैं आपको बताऊं सर, चेयरमैन से भी नहीं होती। अगर ये थोड़े थोड़े काम करते रहते यार, कितना समय रह गया? 2-2.5 साल तो 1.5 साल रह गया, लगभग 2 साल से कम का टाइम रह गया, 1.5 साल रह गया सर। अब बताओ सर, तो हमारा कर्तव्य यही है कि लोगों के काम कर दें हम, तो लोगों की आवाज तो उठा दें।
अब उसमें भी ये सोच रहा है कि मैं अपने तरीके से करूं, तो ठीक है भाई, अपने तरीके से कर ले। मेरे गांव के लोगों ने इससे संपर्क किया कि आपके पास हम मिलना चाहते हैं, आपसे हम मिलना चाहते हैं, एक बार बैठ के बातचीत करेंगे। अगर हमारे लड़के ने कुछ गलती की है तो हमारे लड़के को हम समझाएंगे और वो गलती मानेगा। आपने अगर गलती की है तो आप मानना, तो इसने समय नहीं दिया। मैं मिलवा सकता हूं आपको, चाहे आप उनसे भी पूछ लेना ये बात, अभी चाहे गांव में चल के आप पूछ लो। तकरीबन उस हादसे को तकरीबन 4 महीने का समय बीत चुका है, तो क्या आपको लगता है कि आपने जो कदम उठाया वो गलत था, या आपको लगता है कि मैंने सही कदम उठाया? मैं आपको बताऊं कि सामाजिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत था सर। ये मैं ये मानता हूं। मैं क्या, सभी मानेंगे सर। ऐसा कोई, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लड़ाई अपनी, वो मेरे को बहुत सारे सभी ने बताया कि लड़ाई अपनी सामने से लड़ो, ऐसे आंदोलन करके लड़ो, आमने सामने लड़ो। ऐसा कायरतापूर्ण कार्य कोई भी ना करे। मैं तो एक ही बात यही बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों को। तो चलिए दोस्तों, तो सुना आपने किस तरीके से संजय कुमार ने बेबाकी के साथ अपने विचार रखे हैं। वार्ड नंबर 13 से वो झज्जर के जिला पार्षद हैं, और जिस तरीके से जो पीछे एक सुसाइड नोट वायरल हुआ था उसके बाद से वो सुर्खियों में आए और गंभीर आरोप जो हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। उसके बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।